हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो अनलॉक टूल की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है। बहुत लंबे टाइम के बाद अनलॉक टूल ने अपडेट दिया। नहीं तो ऐसा होता था कि एक दो दिन में या एक हफ्ते में एक बार अपडेट ज़रूर आ जाता था अनलॉक टूल का, लेकिन इस बार जो है बहुत लंबे टाइम में लगभग 25 दिन हो गए, उसके बाद ये अपडेट आया है। और अपडेट जो है सैमसंग नेटवर्क अनलॉकिंग के ऊपर है। कुछ सैमसंग के ही मॉडल ऐड किए हैं और अपडेट बहुत डिले दिया, मतलब बहुत लेट अपडेट दिया। यूएमटी ने 2-3 बार अपडेट दे दिया। तो सीधा अपडेट देख लेते हैं। ये है अपडेट जो कि आज ही आया है। सबसे पहला है डायरेक्ट अनलॉक ऑल JMD मॉडल न्यू सिक्योरिटी पैच 2023 सपोर्टेड दी फोन आस्क कोड अनलॉक नेटवर्क बीटा। ये जो अपडेट है बीटा मोड में रखा है अनलॉक टूल ने। और ये जो है JMD मॉडल, JMD का फुल फॉर्म होता है जापानीज़ मैनेजमेंट, ये है जापानीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर। और ये जो जापानीज़ जो मोबाइल हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे इसके पहले जो अपडेट दिया था USA जो यूनाइटेड स्टेट के मोबाइल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की है, उन मोबाइल का आप डायरेक्ट MTP मोड पे FRP बाईपास कर पा रहे थे इंडिया के मोबाइल को छोड़ के, इंडिया से बाहर के। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ओनली इंडिया में नहीं होती है। सैमसंग मोबाइल की अलग अलग जगह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब मोबाइल बनाए जाते हैं। वैसे ये जो JMD लॉक है, ये जो है एक कंपनी है जापानीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर। ये जो है जो मोबाइल बनाती है और वहाँ का जो इंडिया से बाहर के जो मोबाइल हैं उनमें अगर आप सिम डालेंगे तो उसमें जो है ये लॉक लगा रहता है JMD लॉक। तो वहाँ की सिम केवल चलेगी, आप इंडिया की मतलब भारत की सिम नहीं चला सकते। तो इसके लिए जो है आपको नेटवर्क अनलॉक कराना रहता है। अगर आप भारत का मोबाइल विदेश अगर किसी और देश में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको नेटवर्क अनलॉक कराना रहता है, तब जाके आप वहाँ की सिम यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो है इस जो JMD अपडेट दिया है इन्होंने नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए, वो इसी तरीके से काम करेगा। अगर कोई बाहर का हैंडसेट आता है और उसका नेटवर्क अनलॉक कराना है उसको, चाहे वो वहीं पे यूज़ कर रहे हैं, उसको नेटवर्क अनलॉक कराना है तो फिर वो उसमें दूसरी सिम चला सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है एक सिम पर्टिकुलर लॉक कर देते हैं। जैसे आपने रियलमी वीवो में देखा होगा या रियलमी के कुछ मॉडल आए जो फ्लिपकार्ट पे एयरटेल की सिम से कंबाइन था, लॉक था, तो उसमें उसके अलावा कोई सिम नहीं आप चला सकते, नहीं तो मोबाइल लॉक हो जाता था। या एक फिक्स अमाउंट आप उनको पे करना रहता था। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है किस तरीके से उसको अनलॉक कराना रहता है। या फिर आप जितने महीने के लिए आपने वो प्लान रहता है 12 महीने 24 महीने, उतने महीने के लिए आपको वो सिम चलानी रहती है एक नंबर में डाल के। सेम ऐसे ये है। तो JMD जो है जापानीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, ये जो है भारत से बाहर के मोबाइल के लिए है। अगर वो यहाँ पे आता है भारत में, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको जो है नेटवर्क अनलॉक कराना रहेगा, जो कि ये मॉडल है। अनलॉक टूल ने इन मॉडलों को सपोर्ट दे दिया है। A013M, A013F, A01, जो मतलब ये जो है सभी जो मॉडल हैं उन्होंने अनलॉक टूल ने दे दिया। और ये जो है डाउनलोड मोड पे आपका जो है इसका नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा। और ये कैसे होगा इसके ऊपर वीडियो आएगा, मैं ट्राई करूँगा पहले कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो मेनली जो है नेटवर्क अनलॉक के लिए, और ये जो है इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, मतलब हमारे पास में जो है इतना ज़्यादा इसका काम नहीं आएगा। सिर्फ ये जो अनलॉक टूल ने अपडेट दिया है। रीज़न क्या है, अनलॉक टूल सभी जगह यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। पूरे भारत में आप और भारत और अदर कंट्री में भी अनलॉक टूल का लोग यूज़ करते हैं। जैसे TFM टूल हो गया, वो भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो वहाँ पे जो है ये मॉडल यूज़ होते हैं, मतलब मोबाइल आते हैं, इसलिए जो है अनलॉक टूल ने ये अपडेट दिया है। और हो सकता है वहाँ पे ये ज़्यादा डिमांड में हो, इसलिए जो अपडेट आया। और अपने यहाँ पे मुझे नहीं लगता है इस अपडेट पे ज़्यादा काम होने वाला है। लेकिन अपडेट जो है वो नेटवर्क अनलॉकिंग के ऊपर है। अगर ये अदर कंट्री से जापानीज़ जो मोबाइल हैं जो जापान में, या जापानीज़ कंपनी जो सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो लॉक लगा के देते हैं इससे एक सिंगल सिम पे, तो उसको आप जो है अनलॉक कर पाएंगे। फिर भारत में आप जो अनलॉक करने के बाद उसको सिम को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसके ऊपर मैंने जब आर्टिकल देखे तो इसकी एक अलग मेथड है। जो इसके पहले इसका अनलॉकिंग हो रही थी कि आपको रूट कराना रहता था मोबाइल को, मतलब कस्टम रिकवरी डालनी है, उसके बाद $30 की पेमेंट करनी है, तब जाके ये हो पा रहा था। लेकिन अनलॉक टूल ने जो है फ्री में अपडेट दे दिया। और बीटा मोड में अभी, मतलब परमानेंट ही नहीं है, अभी टेस्टिंग के लिए अनलॉक टूल ने अपडेट दिया है। दूसरा जो है एडेड फॉलोइंग मॉडल, कुछ मॉडल ऐड कर दिए। A13 और ओडिन मोड में आप कर पाएंगे,
FRP जो अभी ये मॉडल हैं 3-4 मॉडल ऐड किए हैं, इनका सबका आप डाउनलोड मोड मतलब ओडिन मोड में, जिस मोड पे हम सैमसंग की फ्लैशिंग करते हैं उसी मोड पे आप जो है इसकी FRP कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है सैमसंग गैलेक्सी वाइल्ड 6, सैमसंग गैलेक्सी A15 5G और A22 4G, ये 4 मॉडल जो हैं इन्होंने ऐड कर दिए हैं। A15 के लगभग सभी वेरिएंट हैं, 156B 156P, जो कि ये जो है सैमसंग के मॉडल हैं, इसी के हिसाब से जो है सैमसंग के मोबाइल आते हैं। और ओडिन मोड FRP 2023, आपको जो है ओडिन मोड 2023 FRP क्लिक करना है, डाउनलोड मोड पे आपका जो है इन 4 मॉडल का FRP हो जाएगा। कुछ वीवो के 2 मॉडल ऐड किए हैं, Y15C है, Y28 5G है। Y28 लेटेस्ट मॉडल है जो कि और ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी इन्होंने ऐड कर दिया है। ओप्पो और वन प्लस दोनों सेम ही हैं। ओप्पो, वन प्लस, रियलमी आज की डेट में सब ये तीनों सेम ही हैं, इसीलिए आप अनलॉक टूल में देखेंगे ओप्पो, रियलमी और वन प्लस की जो मॉडल हैं वो आपको ओप्पो टैब में ही शो होते हैं। मतलब ये जो है एक ही हैं। इनका जो UI देखें आप, अगर अंदर आप अगर अनलॉकिंग करते हैं तो CPH फाइल जो आती है वो सेम ही है। तो ये जो है ओप्पो और रियलमी और वन प्लस तीनों सेम ही, और इनके जो है 3 मॉडल ऐड कर दिए, ओप्पो A18, A77 5G और N20 SE, ये भी ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है, N20 SE ये भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे ब्रांड मॉडल में कुछ और मॉडल ऐड किए हैं, आईटेल P40, आईटेल A05s, लेनोवो K14 प्लस, K14, वाल्टन नेक्स्ट G N70, वीको Y51 और मोवीसेल X1, टेक्नो स्पार्क गो 2024, ये जो है लेटेस्ट मॉडल है टेक्नो गो 2024, ये भी ऐड कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अनलॉक टूल ने ये भी ऐड कर दिया। टेक्नो का ये लेटेस्ट मॉडल है 2024 का, ये भी अनलॉक टूल ने ऐड कर दिया। तो ये है पूरा अपडेट। कुछ जो मॉडल ऐड किए हैं जैसे टेक्नो गो 2024, Y28 और नोट N20 SE, A77, A18, ये जो काम के मॉडल हैं क्योंकि ये रनिंग में है, मार्केट में भी ये बने हुए हैं। और बाकी जो है यहाँ पे सैमसंग के डाउनलोड मोड पे इन्होंने दे दिया। तो ये जो है MediaTek CPU है, आप वॉल्यूम अप डाउन से भी कर सकते हैं, इनको डाउनलोड मोड पे डालने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब डाउनलोड मोड पर दिया ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी क्रैक हो चुकी है। इसको आप स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की से प्रीलोडर मोड पे इसको कर सकते हैं। बाकी अगर अब ये और सेफ़ हो गया कि डाउनलोड मोड पे आप इसको कर पाएंगे, अगर फाइल सपोर्टेड होगी तो FRP होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे जो है नेटवर्क अनलॉक के लिए जो मैंने आपको बता दिया, JMD क्या है, जापानीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, और JMD मोबाइल, और इसका पूरा आर्टिकल है जिसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने जो देखा वो यही है कि वो जो है लॉकिंग के मोबाइल रहते हैं, जो कि एक कंट्री अपने डिवाइस को लॉक करके रखती है, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो अदर कंट्री USA या जापानीज़ हो। तो ये पूरा अपडेट, और जो ये अपडेट है ये मुझे काम का नहीं लगा क्योंकि अनलॉकिंग का इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारे पास ये आ रहे हैं। सैमसंग की ऑलरेडी कटिंग नहीं होती, अगर मोबाइल सैमसंग के मोबाइल आप देखें तो उसकी कटिंग नहीं होती अदर ब्रांड के मुकाबले। अदर ब्रांड आपको ऑफलाइन मार्केट में कम रेट पे मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग ऑलरेडी ही मतलब अगर आप कटिंग में देखें तो इतनी ज़्यादा उसकी कटिंग नहीं होती, ऑनलाइन रेट पे ही आपको मिलेगा। ऑफलाइन में भी ऑनलाइन रेट पे ही मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन रेट पे ही जो है सभी कटिंग में आपको मिल जाता है, चाहे कोई सा भी आप मॉडल ले लो, उससे सस्ता फिर कहीं नहीं मिलता एक बार अगर ऑनलाइन आ गया तो। बाकी ये था अपडेट आपको कैसा लगा? मुझे बिंदास लगा क्योंकि कुछ मॉडल न्यू ऐड किए, अनलॉक नेटवर्क अनलॉक के लिए भी दिया। हो सकता है 2-4 दिन में अनलॉक टूल का एक और अपडेट आए, क्योंकि इन्होंने बीटा पे रखा, जैसे ये टेस्ट हो जाएगा एक और अपडेट रिलीज़ करेंगे। ये अभी 24 से लगभग 29-30 तारीख तक एक अपडेट और आएगा पक्का। तो बस यही था, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।